नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का क्लास कवर कर रहे थे और इसके पहले देखिए जो भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है तो इसका अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है प्रीवियस वीडियो को भी देखते चलिए, जिससे कि आपको जो है टॉपिक पे अच्छे से क्लियरिटी आपका आ जाए। और इसके पहले देखिए हमने जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का इसका जो है पूरा कंप्लीट लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में जो आपका पीडीएफ है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीआईएल का, तो इसका भी जो है हमने बना दिया और इसको अपलोड कर दिया है। इसमें आपको जो है थ्योरी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में। और वो सारे लेक्चर्स है, मतलब कि जो कंटेंट हमने आपको बनाया था जो यूट्यूब पे, तो वो सारा का सारा इसमें हमने कवर किया हुआ है। तो ये पीडीएफ को आप लोग बाय कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, जो लोग भी कॉम्प्रिहेंसिव वे में डीएफसीसीआईएल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खासकर जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव का जो ऑपरेशन और पीडी का एग्जामिनेशन है, तो इनके लिए जो है हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है इन सारे सब्जेक्ट के लिए, जिसमें कि आपका जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट पोर्शन है और साथ में जनरल साइंस का है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीआईएल का, और साथ में इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का। और इसके बाद आपका है कस्टमर रिलेशनशिप का। तो ये जो जो आपके टॉपिक्स है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपको अच्छे से तैयारी करके जाना होगा, खासकर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन और बीडी के लिए। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक वाइज लेक्चर्स हम आपको इसमें प्रोवाइड यहाँ पे करेंगे, और साथ में जो है इनका पीडीएफ भी आपको पूरा कंप्लीट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में केवल अवेलेबल है, जहाँ पे आप लोग एड्स फ्री वीडियो देख सकते हो। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से ही है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और देखिए दोस्तों, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन जब कर लोगे अपना ऐप डाउनलोड करने के बाद, तो आपको जो है स्टोर सेक्शन में जाना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको कोर्स ये दिख जाएगा डीएफसीसीएल एग्जामिनेशन के लिए। और जब आप लोग इसको बाय कर लोगे तो फिर आपको जो है कंटेंट में जाना है। यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स के और जो भी पीडीएफ है, तो इनका जो है आपको यहाँ पे फोल्डर सेपरेट मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से कंप्रिहेंसिव वे में तैयारी अपना कर सकते हो। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी। पिछला क्लास में हमने जो है देखा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। तो देखिए आज का जो क्लास है इसमें हम लोग कवर करेंगे मार्केटिंग चैनल, और साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल कहने का मतलब ये हो गया कि जो मार्केटिंग चैनल यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तो ये एक वो चैनल होगा जिसके थ्रू जितने भी गुड्स सर्विसेज जो एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा या फिर जो फर्म्स के द्वारा जो मैन्युफैक्चर वो किए जाते हैं, तो वो गुजरता है, मतलब कि उससे होते हुए जो है फाइनल कंज्यूमर के पास वो आती है। तो इसमें देखिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, जैसे कंज्यूमर के पास जो प्रोडक्ट कोई मान लीजिए गुड्स और सर्विसेज है जो वो आ रहा है उसके पास में, तो वो जो है आपका डिफरेंट तरीके से पहुंच सकते हैं। यहाँ पे पहले प्रोड्यूसर होगा, और उसके बाद जो है बीच में होलसेलर होंगे, जो प्रोडक्ट का जो कंपनी जो बना रही है तो उसका वो होलसेलर पहले खरीदेंगे, और इसके बाद होलसेलर से फिर रिटेलर के पास आएगा, और रिटेलर से फिर कंज्यूमर के पास में लास्ट में आएगा। तो ये एक तो तरीका आपका ये हो गया। और दूसरा तरीका ये होता है कि सीधा प्रोड्यूसर जो है तो उससे डायरेक्टली जो रिटेलर लेते हैं यहाँ पे, और रिटेलर सीधे देते हैं कस्टमर को। ये एक दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि जो प्रोड्यूसर से जो प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स को या जो सर्विसेज है, तो वो डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंच जाए, कंज्यूमर के पास वो सीधा पहुंच जाए। तो ये डिफरेंट चैनल होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वही आपका हो गया। सिंपल कहने का मतलब ये हो गया कि इट इज अ चेन ऑफ बिजनेस और इंटरमीडिएटरीज थ्रू विच द फाइनल बायर परचेज गुड्स और सर्विसेज। यानी कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके होते हैं, तो ये जो है एक चेन ऑफ बिजनेस या इंटरमीडिएटरीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसके थ्रू जो फाइनल बायर है यानी कि जो कस्टमर है या कंज्यूमर जो है, तो कोई भी गुड्स और सर्विसेज को वो परचेज करता है अपना बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका है, तो सिंपली आप कह सकते हैं यहाँ पे कि दैट इज द फ्लो ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, दैट इज फ्रॉम द प्रोडक्शन और द मैन्युफैक्चरिंग टू द फाइनल कंज्यूमर और द बायर। यानी कि जो प्रोडक्शन जहाँ से हो रही है, जब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से हो रही है, तो वहाँ से लेते हुए कंज्यूमर के पास जब तक वो हाथ में आ जाती है, तो इसके बीच में जो भी चैनल से जो वो गुजरता है, जो फ्लो हो रही है गुड्स और सर्विसेज का, तो उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका है, तो ये वेरी कर सकता है। अब इसमें किस तरीके से वेरी आपका कर सकता है, तो ये ऑलरेडी हमने आपको बता दिया यहाँ पे कि जैसे प्रोड्यूसर आपका हो सकता है, प्रोड्यूसर के बाद फिर होलसेलर के पास, होलसेलर के पास फिर रिटेलर के पास, और रिटेलर से फिर कंज्यूमर के पास में। या तो फिर ये भी हो सकता है कि प्रोड्यूसर सीधा रिटेलर, रिटेलर सीधे आपके कंज्यूमर के पास आ गया, और या तो फिर प्रोड्यूसर सीधा कंज्यूमर के पास आ गई है। तो डिफरेंट ये क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए
हम लोग जो है मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में देखेंगे। ये तो आपने जैसे सिंपल तरीके से समझ लिया यहाँ पे कि जो कोई भी गुड्स और सर्विसेज है तो वो कौन कौन तरीके से जैसे पहुँचता है एक फाइनल जो बायर होते हैं या फिर जो कंज्यूमर्स होते हैं। लेकिन मार्केटिंग के टर्म्स में जो है यहाँ पे आपको एग्जैक्ट जो रहता है इसका, यानी कि जो डिफरेंट जो मार्केटिंग जो चैनल होते हैं इसके, तो वो आपको यहाँ पे समझना होगा। तो इसमें देखिए पहला आपका है वर्टिकल मार्केटिंग चैनल, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, इसको वीएमएस हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। तो आपको फुल फॉर्म इसका याद रखना है यहाँ पे। पहला आपका है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है। तो इसके अंदर में क्या होगा और क्या होते हैं, तो वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए जो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम आपका है, तो ये जो है एक टाइप ऑफ कॉपरेशन होता है बिटवीन अ मेंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गए बीच में जो होते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आपस में प्रोडक्ट का, गुड्स और सर्विसेज का, तो यहाँ पे जो है उनका क्या होगा, एक तरीके से कॉपरेशन होती है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर में। और इसमें कौन कौन इंक्लूड हो सकते हैं वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर में, तो इसमें एक प्रोड्यूसर होगा, दूसरा होलसेलर होंगे और तीसरा एक रिटेलर होगा, जो आपस में कोलाबोरेट करते हैं ताकि वो जो है गुड्स और सर्विसेज को जो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं तो वो जो है कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं, और साथ में जो भी नेसेसरी प्रोडक्ट है वो कस्टमर को वो जो है डिलीवर कर सकते हैं। तो इसमें वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर में जो है बेसिकली इसमें आपको 3 और जो मार्केटिंग सिस्टम के बारे में पढ़नी होती है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर में, जिसमें कि आपको पहला है दैट इज कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, यानी कि इसको आप सिंपली पढ़ सकते हो कि CVMS आपका हो गया। दूसरा आपका है इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम आपका हो गया। तीसरा आपका है एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो इन तीनों को जो है हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। इन तीनों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका देखिए जो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम इसके अंदर में आपके 3 होंगे, जैसे कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, इसके बाद आपको कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया और तीसरा आपको एडमिनिस्ट्रेड हो गया। तो ये क्या है, तो यहाँ पे हम लोग जो है इनको अच्छे से समझेंगे। तो पहला देखिए जो आपका बीएमएस के अंदर में, यानी कि जो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है, जो पहला आपका है इसमें दैट इज कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। अब इसके अंदर में देखिए क्या होगा, किस तरीके से जो है ये वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम नेम इसका दिया गया। अब कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम नाम दिया गया इसका। अब इसके अंदर में देखिए जो कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है, तो इसमें जो है कॉम्बिनेशन होगा एक सक्सेसिव स्टेज ऑफ प्रोडक्शन का और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, जो कि एक सिंगल ओनरशिप के हाथ में होगी। अब यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब जो ओनर है सिर्फ वही यहाँ पे जो है वो करेगा अपना प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स को सर्विसेज को, तो वो डायरेक्टली पहुँचाने का वो सिंगल मतलब करता है। यहाँ पे और किसी के थ्रू जो है वो टाई अप नहीं होते हैं बीच में, और कोई जैसे उनका प्रोडक्ट को कोई नहीं लेता है कि हम आपको प्रोडक्ट को पहुंचा देंगे, बस वही लगा हुआ रहेगा अपना फाइनल गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर के हाथ में पहुंचाने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर यह है कि जो सक्सेसिव स्टेज जो होते हैं, जैसे आपका होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर के पास आपका आया, तो इसमें कोई इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑनरशिप है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, तो सिर्फ और सिर्फ वही जो है करेगा अपना। तो ये आपका हो जाएंगे कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो कॉर्पोरेट मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम देखिए ये जो होता है आपके, तो ये एक बेनिफिशियल होता है कंपनी के लिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा ना कि वो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का, तो वो उसके ऊपर में अपना कंट्रोल गेन कर सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं है, जैसे कोई होलसेलर नहीं है कि वो अगर मान लीजिए कि अगर वो गुड्स को समय पे नहीं पहुंचाता है वहाँ पे, तो वो जो है और क्या हो सकता है कि उसका प्रोडक्ट में डिले हो सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर सीधा मैन्युफैक्चरर है या फिर जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स को, वो सीधा ही अपने कंट्रोल के अंदर में अगर पहुंचाता है गुड्स को, तो वो अपना चाहेगा कि हाँ अब इतना टाइम में हम पहुंचा दें, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में है। तो यहाँ पे कोई बीच में इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व नहीं हो रही है। तो सिंपल इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम आपका है, तो ये सिंपली एक सिंगल ओनरशिप के हाथ में रहती है, जो खुद प्रोड्यूस कर रहा है सिर्फ उसी के हाथ में रहेगी। तो इसमें देखिए बेसिकली जो कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, ये भले ही जैसे एक कंट्रोल होता है उनके हाथ में, लेकिन ये जो है एक तरीके से कॉस्टली हो जाती है। अब इससे चलते क्या होगा कि अगर वो अकेला रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि अगर उसको जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है कस्टमर को, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी, ये फैसिलिटी भी रखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसमें उसका इन्वेस्टमेंट तो लगा ही होगा। इसके साथ में जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्रोडक्ट को, तो उसमें भी उसका अपना कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर वो कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम को फॉलो करता है, तो इससे उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा और उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी जो है इंक्रीज हो जाएगी कंपनी का, और साथ में जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें भी इंक्रीमेंट आएगी। तो ये जो है आपका कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। तो इसका एग्जांपल के देखिए, यदि हम बात करते हैं जैसे आपका इंडियन रेलवे हो गया, तो इंडियन रेलवे जो है ये क्या है,
एक तरीके से कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है, यानी कि इसके जो भी गुड्स और सर्विसेज है तो वो सिर्फ सिंगल ओनरशिप है, किसके पास, इंडियन रेलवे के पास में है। इसके बीच में कोई जो है कोई दूसरी कंपनी नहीं है, मतलब कि जो है वो कि अगर उसका सर्विसेज वो ले रहा है और इसके बाद जो है वो दे रहा है कोई सर्विस, अगर मान लीजिए कि कोई अगर डिले हो रही है तो इसमें जो है ये इनके हाथ में उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन अगर पूरे तरीके से इंडियन रेलवे के कंट्रोल में है सारे के सारे ट्रेन का ऑपरेशन मेंटेनेंस करना, तो वो जैसे चाहे वैसे वो रन कर सकते हैं, क्योंकि ये ओनरशिप सिर्फ उनके हाथ में है। लेकिन यहीं पे अगर वो किसी दूसरे के हाथ में दे देते, जैसे कि आप देखिए क्या है कि इंडियन रेलवे में आप जानते हैं कि अब इसका भी कॉर्पोरेटाइज किया जा रहा है, यानी कि प्राइवेट ओनर के हाथ में भी दिया जा रहा है यहाँ पे। तो अब क्या कर सकते हैं कि जो कंट्रोल उनके हाथ में भी आ सकता है। लेकिन अभी तक क्या है कि रेलवे जो है पूरे तरीके से सिंगल ओनरशिप के हाथ में है, तो पूरे तरीके से कंट्रोल जो किया जाता है ट्रेन का सर्विस के ऑपरेशन से रिलेटेड हो गया या फिर स्टेशन का मेंटेनेंस से रिलेटेड हो गया, तो वो इंडियन रेलवे के द्वारा ही की जाती है। तो ये एग्जाम्पल आपका इंडियन रेलवे एग्जाम्पल किसका आपका है, तो ये कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। और वहीं पे देखिए दूसरा आपका है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो अब यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपका रहता है ना कि हाँ इसमें एग्रीमेंट होती है बिटवीन टू पार्टीज की या फिर थ्री पार्टीज, मल्टीपल पार्टीज भी हो सकते हैं इसके अंदर में। तो इसके अंदर में क्या होगा कॉन्ट्रैक्चुअल मार्केटिंग वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर में, तो इसमें क्या होगा यहाँ पे कि कोई एक इंडिपेंडेंट फर्म जो है आपका एक डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो जो है इसमें ज्वाइन करेगा, एक साथ में आपस में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करेंगे। यानी कि डिफरेंट हो सकते हैं यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जो आपस में क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, अपना जैसे आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे कि हम जो है इन्वॉल्व रहेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कोई रहेगा कि हम प्रोडक्शन के लिए रहेंगे। तो इस तरीके से उनका चलेगा, आपस में कॉन्ट्रैक्ट चलेगा और जो भी प्रॉफिट गेन होगा तो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इसमें क्या होता है मोस्ट कॉमनली एग्जांपल के देखिए इसका हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्किंग मार्केटिंग सिस्टम का आपका हो गया, दैट इज फ्रेंचाइजी ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। अब इसके अंदर में देखिए क्या होता है यहाँ पर ना कि जैसे आपने कोई फ्रेंचाइजी ले लिया जोमेटो का है या फिर मैकडोनल्ड्स का, तो मैकडोनल्ड्स तो एक कंपनी है, आप जानते हैं कि ये जो है आपका जैसे फूड डिलीवरी करते हैं या फिर जिस तरीके से और भी कोई प्रोडक्ट्स होते हैं उसके। अब यहाँ पे वो जो ऑपरेट कर रहा है, मतलब एक मान लीजिए उसका कंपनी जो पेरेंट कंपनी जहाँ पे भी है वो, लेकिन वो अपना अपना चाहता है कि हम जो है अपना और जगह पे भी फैलाएं, तो वो अगर अपना एक्सपेंसेस पे अगर वो करेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन वो क्या करता है यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्ट पे आता है, यानी कि वो दूसरे को भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखता है कि हाँ तुम भी मेरा ब्रांच ओपन करो मेरे नाम से, और जो होगा तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी रहेगी। तो ये एग्जाम्पल आपका बेस्ट हो गया जोमेटो का और मैकडोनल्ड्स का एग्जाम्पल हो गया, जो कि आपस में कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं और इसके बाद जो है वो फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या रहता है कि इसमें कोई सिंगल ओनरशिप तो रहेगा नहीं इसके अंदर में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये जो है उन्होंने डिफरेंट जो फर्म्स है डिफरेंट जो और भी जो मतलब हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनके हाथ में रहती है। लेकिन यहाँ पे पेरेंट जो कंपनी रहेगी तो वो सिंगल ही रहेगी, मतलब वो उनका रहेगा प्रोडक्ट, लेकिन जो वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो किसी और के द्वारा होंगे। फिर अगला देखिए है एडमिनिस्टर्ड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो देखिए जो एडमिनिस्टर्ड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है आपका, तो इसके अंदर में यहाँ पे क्या होगा ना कि इसमें कोऑर्डिनेशन होगी, यानी कि जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है गुड्स और सर्विसेज का, तो आपस में कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन मल्टीपल पार्टीज के आपस में हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या होगा ना यहाँ पे कि जो इन्फ्लुएंस जो रहेगा तो वो केवल एक ही ओनरशिप का, मतलब जो कोई मान लीजिए पेरेंट जो ओनरशिप है जिस भी कंपनी का, तो वो उसके ऊपर में मतलब उसका जो कंट्रोल ज़्यादा रहेगा यहाँ पे। और बीच में जो आएंगे और जो इंटरमीडिएटरी जो आएंगे इसमें, तो वो उनका बस केवल थोड़ा बहुत कुछ रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा जो रहेगा तो केवल एक रहेगा, मतलब जो एक ओनरशिप जिसका भी है तो वो पेरेंट कंपनी जो है तो उसी का ही रहेगा इसके अंदर में। जिस तरीके से आपने कॉन्ट्रेक्चुअल में देखा था कि उसमें जो है मल्टीपल जो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं तो उनका अपन अपना अपना जो है वो रहता है कि हाँ मेरा जो है ये रहेगा ओनरशिप, मेरा ये यहाँ का ओनरशिप मेरा रहेगा, मेरी जिम्मेदारी यहाँ की रहेगी। लेकिन जो एडमिनिस्टर जो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम रहेगी, तो यहाँ पे वो भले ही आपस में जुड़े हुए रहते हैं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन इन्फ्लुएंस किसका रहेगा, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगी, वो यानी कि जो पेरेंट जो कंपनी है तो उनका ज़्यादा रहेगा यहाँ पे, वो उसको जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इस तरीके से जो एडमिनिस्टर्ड जो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम आपका है, तो इसमें जो सक्सेसिव जो स्टेज होते हैं प्रोडक्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसमें जो है अपना केवल एक पार्टी के द्वारा की जाती है। अपना जो साइज वो बढ़ा सकता है, अपना अपना पावर को और बढ़ा सकता है दूसरे जगह पे भी करके, लेकिन इन्फ्लुएंस जो है तो वो रहेगा सिर्फ एक ही का।
लेकिन एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा सिर्फ एक से, लेकिन इसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन किसी और को भी वो दे सकते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पे आपको बस थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है जो आपको समझना है और इसको पकड़ना है। एक से एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे वॉलमार्ट आपका हो गया, तो ये जो है आपका जानते हैं कि ये सबसे लार्जेस्ट रिटेलर्स है पूरे दुनिया के अंदर में। अब यहाँ पे देखिए जो वॉलमार्ट है, तो ये जो है अपना कॉपरेशन भी ले सकता है और भी दूसरे मैन्युफैक्चरर से। अब जैसे कि उसका प्राइस लेवल क्या होगा और उसका प्रमोशनल सपोर्ट के लिए वो दूसरे से भी वो ले सकता है अपना, यहाँ पे जैसे अपना साइज और पावर को अगर आप बढ़ाना चाहता है तो। अब आप जानते हैं कि इसका जैसे वॉलमार्ट का और दूसरे जगह पर भी ये अपना ब्रांच ओपन करता है यहाँ पे। अब जैसे कोई एक कंट्री में कोई दूसरे कंट्री में भी वो करता है यहाँ पे, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो जो वॉलमार्ट की जो मेन कंपनी है, मतलब जो कंपनी है, जो मेन ब्रांच जहाँ पे होगी, जो हेडक्वार्टर जहाँ से होगी, वही सारा वहीं से एडमिनिस्ट्रेट करेगा अपना। तो ये है आपका एडमिनिस्ट्रेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि द थ्री मेजर टाइप ऑफ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम आर एडमिनिस्टर, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड डैश। तो कौन कौन से थ्री जो मेजर टाइप्स ऑफ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का आपने अभी पढ़ा था, तो इसमें देखिए एक तो आपका एडमिनिस्ट्रेट तो है ही, कॉन्ट्रैक्चुअल तो आपका है ही, और तीसरा आपका क्या है इसमें, एक आपका कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन थ्री, दैट इज कॉर्पोरेट वीएमएस, और एक आपका एडमिनिस्ट्रेड वीएमएस, और एक आपका जो है कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस हो गया। तो आपको जो है तीनों याद रखनी है। अब भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सिंपली ये क्या आपका, ये हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे यहाँ पे, लेकिन उसके पहले देखिए जो मार्केटिंग चैनल आपकी जो होती है, तो ये जो है आपका किस पे रिलाई करता है, यानी कि जो लॉजिस्टिक जो फंक्शंस जो होते हैं, लॉजिस्टिक्स के अंदर में देखिए ये सारे आपके आते हैं, वो सारे एक्टिविटी आपके आ जाते हैं यहाँ पे, कि जैसे जो राइट अबाउट जो प्रोडक्ट है आपका, यानी कि कितना मात्रा में जो प्रोडक्ट है आपका एक सही जगह पे सही टाइम पे पहुंच जाना चाहिए यहाँ पे, और वो भी एक लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे। तो वो कितना लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे और सही समय पे और सही जगह पे पहुंच जाए आपके, तो ये सारा चीज़ आपका लॉजिस्टिक्स के अंदर में आती है। क्योंकि देखिए जो मार्केटिंग चैनल है आपका, तो उसमें जैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट की जाती है, तो उसमें क्या होगा कि वो सब कुछ चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट जो बना हुआ है, तो वो एक्चुअली कस्टमर के पास एक राइट अमाउंट में और एक राइट सही समय पे और सही जगह पे, और वो भी एक मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पे पहुंच जाती है। ये लॉजिस्टिक्स के अंदर में ये सारा कुछ देखा जाता है। तो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के अंदर में ये ऑर्गेनाइजेशन ये अपना प्रैक्टिस करते हैं कि वो जो है अपना जो गुड्स का वो फ्लो कर रहे हैं, तो वो एकदम से कॉस्ट इफेक्टिव हो, ज़्यादा उनका खर्चा भी ना आए अपना, जैसे वो कोई भी चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वो चाहे उनका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया या फिर जो गुड्स को प्रोडक्शन करने में जो रॉ मटेरियल्स उनकी लग रही है यहाँ पे, तो ये सारा कुछ वो देखते हुए चलते हैं इस लॉजिस्टिक्स के अंदर में। वो चाहे अपना वो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम हो, प्रोडक्शन के दौरान हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान हो या फिर जो कंज्यूमर जो कंजप्शन कर रहे थे, इन सभी स्टेजेस पे वो अपना सब कुछ देखते हुए चलते हैं, ताकि कस्टमर जो है तो उनसे वो सेटिस्फाई रहे कि मेरा प्रोडक्ट जो है तो वो टाइमली सही समय पे मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है कि नहीं, अवेलेबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इसमें अंदर में वो सारी चीज़ आपका आता है, जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग आपका हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, इसके साथ में मटेरियल का हैंडलिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ आपके आते हैं यहाँ पे। और वहीं पे अपना जो सप्लाई चेन है आपका, तो सप्लाई चेन जो है आपका एक सीक्वेंस होता है, जो कि कोई भी एक फर्म जो रहता है, तो ये जितने भी एक्टिविटी वो अपना परफॉर्म करते हैं अपना। अब जैसे कि कोई गुड्स उसने मैन्युफैक्चर किया, अब कोई कंज्यूमर ने उसका जैसे डिमांड करता है उसका, तो वो पहले उसका गुड्स का डिलीवरी करेंगे या सर्विसेज का डिलीवरी करेंगे कोई भी कस्टमर के पास या कंज्यूमर के पास में। तो सप्लाई चेन के अंदर में जो भी सीक्वेंस जो आपके आते हैं, तो वो जो है आपका वो सारे एक्टिविटीज आ जाते हैं, जैसे कि वो मैन्युफैक्चरिंग से लेके वो जो फाइनल डिलीवरी हो जाती है कंज्यूमर्स को, तो ये सारा चीज़ आपका सप्लाई चेन के अंदर में ही आता है। तो इसके अंदर में देखिए जो लॉजिस्टिक्स है आपका, तो लॉजिस्टिक्स के अंदर में जो मेजर जो फंक्शंस होते हैं यहाँ पे, तो वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे जैसे पहला आपका हो गया वेयर हाउसिंग का, दूसरा आपका स्टॉक मैनेजमेंट का, तीसरा इसका ट्रांसपोर्टेशन का। तो वेयर हाउसिंग देखिए इसका सिंपल सा मतलब रहता है यहाँ पे कि जैसे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हो और वो हाईली ऑटोमेटेड वेयर हाउस हो। वेयर हाउस देखिए उनको बोलते हैं हम लोग, जैसे गोदाम होता है जहाँ पे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके रखी जाती है, तो वो आपके रहते हैं यहाँ पे। और ये जैसे वेरियस जो सप्लायर जो होते हैं यहाँ पर आपके, वो जैसे ऑर्डर लेते हैं यहाँ पर, सप्लायर जो रहेंगे तो वो देंगे किसी को, जहाँ पे भी कोई मान लीजिए कि उसकी रखवाली कर रहा है या फिर देख रेख कर रहा होगा, तो वो जो है उसको वहाँ पे क्या करेगा, गुड्स को अपना दे देगा। तो वेयर हाउस एक सिंपल कहने का मतलब हो गया कि गुड्स को एक जगह एकत्रित करके रखना गोदामों में। फिर दूसरा आपका स्टॉक मैनेजमेंट हो गया। तो इसमें देखिए ये चीज़ इन्वॉल्व रहता है यहाँ पर कि जैसे बैलेंस होना चाहिए, यानी कि जो गुड्स जो अवेलेबल है जहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, तो वो जो है वहाँ पे एक जितना रिक्वायरमेंट है उतना होना चाहिए, ना तो एकदम से कम होना चाहिए और ना तो एकदम से ज़्यादा स्टॉक करके रख ले।
अगर वो ज़्यादा स्टॉक करके रख लेगा तो हो सकता है कि अगर कुछ ऐसे गुड्स होंगे कि जो में भी हो सकता है कि ख़राब हो जाए कुछ दिन के बाद, तो वो उतना ज़्यादा भी स्टॉक करके नहीं रखेंगे, जितना रिक्वायरमेंट रहेगा बस वो उतना ही रखेंगे, और इतना भी कम नहीं कि जितना ज़रूरत है जो है वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है। तो स्टॉक्स मैनेजमेंट पे भी ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो इनको देखनी पड़ती है। और इसके साथ साथ में तीसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन का। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो प्राइस का जो प्रोडक्ट जो होते हैं प्राइस जो प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग होती है तो ये ट्रांसपोर्टेशन पे भी फर्क पड़ता है। अगर वो जल्दी डिलीवरी हो जा रहा है यहाँ पे तो टाइम पे जो प्राइस पे बेचना चाहे तो वो प्राइस पे बेच सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें कोई अगर डिले हो जाए तो हो सकता है कोई कंपटीटर हो उसका वहाँ पे, तो वो जो है वो अगर वो कम प्राइस में बेच दे क्योंकि अवेबिलिटी ही नहीं है उस गुड्स का जो रिक्वायरमेंट है, तो इससे क्या होगा उनका नुकसान ही होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपका होता है कि ये टाइमली डिलीवरी हो कंज्यूमर्स को। और इसके अंदर में और भी सब चीज़ आपके आ जाता है यहाँ पे कि मतलब कि गुड्स को कौन कौन तरीके से हम पहुँचा रहे हैं कंज्यूमर के पास में। तो ये इसमें भी आपको बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि कुछ रेलवे से भी हो सकता है, वाटरवे से भी हो सकता है, या फिर एयर कैरियर से भी हो सकता है। तो डिफरेंट मोड्स इसके अंदर में आ सकते हैं यहाँ पे। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके पूछे गए थे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका है कि डैश रिप्रेजेंट्स अ चेन ऑफ बिजनेस और द इंटरमीडिएटरीज थ्रू विच द फाइनल बायर परचेज अ गुड्स और सर्विसेज। तो ये कौन सा रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक चेन ऑफ बिजनेस होता है जिसमें कि जो इंटरमीडिएटरी के थ्रू जो है होते हुए आपका जो फाइनल बायर है कोई भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है। तो ये आपका क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, तो जो कि एक चेन ऑफ बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट करती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है तो आपको मे भी पढ़ने के बाद समझ में ना आया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको सेंटेंस को समझना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ था कि व्हेन चैनल मेंबर assume responsibility for one or more of the marketing flows over at least two separate levels of distribution, manufacturing and wholesaling। यानी कि जो चैनल मेंबर जो होते हैं वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम करते हैं, और इसमें क्या वो करते हैं, जैसे मार्केटिंग जो होती है ना, जैसे कि फ्लो जो होती है मार्केटिंग का, तो एटलीस्ट इसमें दो सेपरेट लेवल पे जो होते हैं इसके अंदर में, और वो जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए या होल सेलिंग के लिए हो गया या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो गया। तो इस तरह का जो सिस्टम आपका रहता है, तो ये जो है सिरोनिम आपका रहता है यहाँ पे कि जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है वो किसका होता है। तो ये देखिए सिंपली जो डेफिनेशन आपका एक तरीके से घुमा फिरा के आपका है, दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का, क्योंकि इसके अंदर में दो सेपरेट लेवल पे हो सकते हैं, एटलीस्ट दो सेपरेट लेवल तो होंगे ही होंगे यहाँ पे, उसके ज़्यादा भी और हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन दो सेपरेट लेवल हो सकते हैं। चैनल मेंबर आपस में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करते हैं मार्केटिंग के लिए, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग या फिर होलसेलिंग कर सकते हैं। तो ये आपका होता है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। और उसी तरीके से कॉर्पोरेट में एक सिंगल ऑनरशिप होता है यहाँ पे, कोई इसमें जो है दो सेपरेट लेवल, एटलीस्ट दो सेपरेट लेवल तो होंगे नहीं, सिर्फ एक सिंगल इसमें होगा लेवल होंगे, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये आपका होगा दैट इज कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। और वहीं पे एडमिनिस्ट्रेड में आपने देखा था कि इसमें जो है इसके अंदर में और भी इंटरमीडिएटरीज हो सकते हैं, लेकिन जो ऑनरशिप होती है तो वो एक सिंगल के हाथ में ही, मतलब जो ऑनरशिप रहेगा तो वो पेरेंट कंपनी के में ही रहेगी। तो इस तरीके से तीनों डेफिनेशन जो है आपको उसको अच्छे से समझना है, उसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग इजिली कर लोगे। फिर अगला देखिए दिया हुआ क्या है यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट फॉर्म्स एट डिफरेंट चैनल लेवल्स इंटीग्रेट देयर प्रोग्राम्स ऑन ए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस टू अचीव अ सिस्टमैटिक इकोनॉमिक्स एंड इंक्रीज द मार्केट इम्पैक्ट आर नोन एज। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंडिपेंडेंट फॉर्म्स होते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बात इन्होंने कह दिया कि इंडिपेंडेंट फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट चैनल लेवल्स के अंदर में, जो कि आपस में इंटीग्रेट तो करते हैं यहाँ पे, और वो भी किस बेसिस पे, तो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे, और जिससे कि वो जो है एक सिस्टमेटिक इकोनॉमिक और साथ में जो मार्केटिंग का इम्पैक्ट वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो है आपका किस तरीके का होता है, तो ये देखिए सिंपल सा इसमें दे ही दिया, कॉन्ट्रेक्चुअल दिया हुआ है, तो इसलिए आपका क्या होगा, दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है द बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग चैनल आर। तो मार्केटिंग चैनल जो होते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए जो मार्केटिंग चैनल्स होते हैं तो इसके बेनिफिट ये रहता है कि ये जो है कॉस्ट सेविंग बचाता है, मतलब कॉस्ट को थोड़ा सा सेव करता है, क्योंकि इसमें और जो डिफरेंट जो इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे तो उसके चलते उनका खर्चा बच जाता है। तो ये तो आपका है, टाइम सेविंग भी होता है यहाँ पे, अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रॉपर तरीके से है तो इसमें टाइम सेविंग भी होगा। तीसरा है कि फाइनेंशियल सपोर्ट इसमें मिल जाती है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए आपका जो ये क्लास है चलता रहेगा आपका।